दीप, मैं कह रही थी तुमने ये बंद कर दिया इसके सारा वो सब कुछ? हाँ, एजेंसी वगैरह बंद कर दी, लाइट वगैरह बंद कर दी, वो फ्लाइट मोड पे भी लगा दिया। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन को घुटने के बल चलकर आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि उनका अहंकार चूर चूर हो चुका है। कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो उसे कद्र नहीं होती, और जब वो चीज़ें उसके से चली जाती हैं तब उस इंसान को समझ में आता है कि उसने क्या खो दिया। तो आज आपके पर्सन के साथ भी वो सब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, और उनको कोई दूसरा चारा नज़र नहीं आ रहा, और उन्हें आपके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हों उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। द मैजिशियन, पहला ही कार्ड मेजर अरकाना से आया गाइस। पेज ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स, द फूल, द एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ पेंटिकल।
मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे क्योंकि उनके पास अब कोई चारा नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में रहे। क्योंकि इस इंसान ने ना तो आपको कभी पूरी तरह से छोड़ा और ना ही कभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया, हमेशा आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे, जिसकी वजह से आप काफ़ी जो है वो परेशान रहे और आप कोई भी अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन हमेशा अपनी चलाते थे। उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या चाहिए। अगर मैं कहूँ कि ये इंसान आपकी तरफ से पूरी तरह से केयरलेस रहा तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस इंसान ने हर वो हद पार की जो ये इंसान कर सकता था। इसने आपको सोर्स बनाया, आपसे हर चीज़ उस तरह से ले ली कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये इंसान बातों का भी धनी रहा। जब इसे आपकी ज़रूरत होती थी तो ये आपको बहुत अच्छे से जो है वो बदल देता था, आपसे बात कर लेता था और अपनी चीज़ों को पूरी कर लेता था। और जब उसे लगता था कि अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है तो ये इंसान इस तरह का व्यवहार करता था कि आपको खुद भी समझ में नहीं आता था कि आप इसके साथ रिलेशन में हैं भी या नहीं। लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपके सामने झुकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये इंसान इतना इगोटिक है, इतना ईगो इस इंसान के अंदर भरा हुआ है। कहते हैं ना कि कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट होना अच्छी बात होती है, लेकिन अहंकार होना, ईगो और ये सब चीज़ें प्यार में नहीं चलती। लेकिन इस इंसान ने इस ईगो के चलते कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम किए जिसका खामियाजा आपने भुगता। आपके पर्सन दूसरों के साथ फैमिलियर हुए, आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुए, स्पेल वर्क हुआ, थर्ड पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया, जो कुछ भी किया, लेकिन कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम किए जिसकी वजह से आपको हमेशा अपने पैर पीछे हटाने पड़े। आप चाहते तो इस इंसान को बहुत पहले सब कुछ क्लियर कर सकते थे, उस थर्ड पार्टी को भी सब चीज़ें क्लियर कर सकते थे, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि प्यार ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं होती है ना। आप सिर्फ ये देख रहे थे कि इस इंसान की इंतहा कहाँ तक होती है, ये कितना बेवकूफ़ी भरे काम कर सकता है। अहंकार में इंसान हमेशा गलत काम ही करता है। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो उनको ऐसा लगता था कि वो एक नया कदम उठा रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ उनकी बन नहीं रही है, आप उन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आपके ये गलती है, अगर आप कुछ मांगे तो वो टूट कर पड़ते थे और अगर आप ना मांगे तो भी उनको परेशानी रहती थी। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अपनी मस्ती में चल रहा है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसकी इस तरह के व्यवहार से इसको चोट लग सकती है, इसके पार्टनर को चोट लग सकती है, किसी और को भी चोट लग सकती है। लेकिन ये इंसान केयरलेस है पूरी तरीके से, एक नई शुरुआत चाहता है, वो किसी भी हालत में होनी चाहिए, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। और इस शुरुआत के चक्कर में इस इंसान ने आपके साथ इतने लड़ाई झगड़े किए जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। हर छोटी छोटी बात को बड़ी कर लेना, है ना। अगर आप सीधी बात भी बोलो तो उसको उल्टे तरीके से लेना, फिर उसके लिए आपको ब्लेम करना, फिर आपसे बात ना करना, फिर ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक कर देना, और फिर जब आप उसका जवाब दो तो आपसे इस तरह से लड़ना जैसे आपकी कोई दुश्मनी हो गई है ना। अपने घर वालों को ऊपर दिखाना, आपको नीचा दिखाना, हर किसी के सामने आपकी इंसल्ट करना, ये सब चीज़ें इस इंसान ने की। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आपने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब कोई इंसान बार बार आपको ब्लेम करेगा तो बदले में जवाब देना पड़ता है ना। तो आपने भी वही सब जवाब दिया जिसकी वजह से आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया, है ना। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना भी लाजमी होता है, क्योंकि देखो कोई भी इंसान अगर किसी के साथ रिलेशन में होता है तो खुश रहना चाहता है, अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहता है। लेकिन जब वही सब चीज़ें उसके ऊपर हावी होने लगती हैं तो हर कोई उस रिलेशन से भागना चाहता है। तो आपको भी ऐसा लगता था कि अगर रिलेशन ठीक से नहीं चल रहा तो भाई कुछ दिनों के लिए लीव कर देना चाहिए, है ना। आप छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी बन गई थी आपकी, है ना। तो आप दोनों का रिलेशन टॉक्सिक हुआ, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। टॉक्सिक होने के बाद भी आपने बहुत कोशिश की इस इंसान को अपने पास लाने की, है ना। आपने हर वो चीज़ की जो आप कर सकते थे, जिसने आपको जैसा बताया, जैसा आपको लगा कि आप कर सकते हैं, आपने वो किया।
अपने भर भर कर इस रिलेशन पर पैसा लगाया। आज अगर वो पैसा आपके पास होता तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन आपने पैसा गंवा दिया। क्यों? क्योंकि जब किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता तो हम यही कहते हैं कि हमारा पैसा खराब हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके साथ भी हुई, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये रिलेशन में नहीं है, उसके बाद भी अगर इसको कोई ज़रूरत है तो आप इसके लिए ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे कि आप अभी भी सब कुछ करना चाहते हैं। आपने कई बार इस इंसान को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान मिनट में अपने रंग बदल देता, है ना। जब इसको लगता कि चीज़ें तो इतना पोलाइट हो जाता, और जब इसकी चीज़ें पूरी हो जाती तो ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलता कि आपको लगता है कि यार ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना। आप इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गए थे। अब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपने सब चीज़ों को इसी के हाल पर छोड़ दिया कि भाई अगर मैंने प्यार मेरा सच्चा होगा तो लौट आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप कॉन्फिडेंस में थे, आपके पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस में थे। तो अगर आप आज भी इस इंसान को प्यार करते हैं और अगर इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको मिलने वाली है एक गुड न्यूज़, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके लिए गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको कमिटमेंट करें, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें, है ना। और वो सब चीज़ें जो उन्होंने की उसको माने, और ये जितना भी उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है उन सब चीज़ों को छोड़कर आपकी रिस्पेक्ट करें। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है उन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसान पूरी तरह से टूट चुका है। वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि समय आपका बदल रहा है ना। इस इंसान ने आपके समय को गलत किया, आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जहाँ से आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई इंसान सच्चा हो और सच्चे दिल से किसी को प्यार कर रहा है, प्यार में निस्वार्थ भावना से कर रहा है, सब कुछ उजाड़ कर भी उस इंसान को कुछ गलत नहीं कह पा रहा, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल हो रहा है ना। और अगर इस रीडिंग में मैजिशियन का कार्ड आया है तो आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है। प्यार, पैसा, दौलत, शोहरत सब आपकी लाइफ में आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि अगर आपके साथ गलत हुआ तो अब समय आ गया है कि चीज़ें बदलेंगी, है ना। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में अब नहीं आएगा, इसको तो बहुत आगे लोग मिल गए हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तो मैं आपको ये बता दूं ये आपकी गलतफहमी है। ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं, घुटनों के बल चल कर आएगा। क्यों? क्योंकि इसने प्यार में आपको बहुत ईजी लिया, है ना। आपकी भावनाओं के साथ इस इंसान ने खेल खेला। इस इंसान ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सामने वाले ने अगर मेरे लिए इतना किया तो वो प्यार करता होगा तभी किया, क्योंकि वैसे तो हम किसी को 1 रुपया भी नहीं देते, है ना। हम मांगने वाले को भी 10 बार सोचते हैं कि इसको देना है कि नहीं देना, लेकिन आपने तो अपने पर्सन को बिना सोचे बिना समझे इतना कुछ दे दिया, और उसके बाद भी अगर उस इंसान ने आपकी कद्र नहीं की तो अब समय आ गया है कि उसको पैरों के बल झुकना पड़ेगा, घुटनों के बल चलकर आना पड़ेगा, और उन सब चीज़ों को कन्फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड अनहोनी को भी होनी में बदल देता है। जो चीज़ें आपको लगता है ना असंभव है, वो चीज़ें भी यहाँ पर संभव हो जाती हैं। तो अगर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब यूनिवर्स ने आपके पर्सन को कहीं ना कहीं घेर लिया है। अब आपके पर्सन के पास वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये इंसान जिसके भरोसे यहाँ से निकला, आज उसी ने इसको धोखा दे दिया है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंसान चारों तरफ से गिर चुका है। क्यों गिर चुका है? क्योंकि इस इंसान को बड़ी जल्दी थी हर चीज़ करने की, है ना, हर जगह पैर फैलाने की, दूसरे की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की। तो भाई हर कोई इंसान आपकी तरह नहीं होता कि माफ़ कर दे। हर इंसान जिसको चोट लगती है वो बदले की भावना रखता है ना। तो अब उन सब ने अगर बदला लेना शुरू कर दिया तो आपके पर्सन का घिरना लाजमी है। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना कर्मा, इंसान को उसके कर्म भुगतने पड़ते हैं। तो आज ये इंसान चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको मुसीबतें ने घेर रखा है, इसके पास कोई चारा नहीं है, ये मायूस बैठा हुआ है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, क्योंकि इधर कुआं और इधर खाई, है ना, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है, सब कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। क्योंकि कहते हैं कि सच्चे प्यार में बहुत स्ट्रेंथ होती है। कभी भी प्यार
करने वाले इंसान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर वो आपके सामने झुक रहा है, आपकी सारी बातें मान रहा है, तो इसलिए नहीं मान रहा कि वो कमज़ोर है, वो इसलिए मान रहा है क्योंकि वो प्यार के हाथों मजबूर है। उसको अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं करना है, वो इस रिलेशन से निकलना नहीं चाहता है ना। इसलिए वो आपकी हर बात को, जायज़ नाजायज़ दोनों बातों को जो है वो मान। यहाँ पर मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को नहीं ललकारा। आपने हमेशा इस प्यार में अपने आप को कमज़ोर महसूस किया। कहते हैं कि प्यार एक ऐसी ताकत होता है जो किसी को लग जाए या किसी को मिल जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान हो जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था, आपने उस इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया और उसने आपको इतना वीक बना दिया कि आज आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर ली। लेकिन कहते हैं कि अगर हमारी ये स्ट्रेंथ इंटरनल है तो उसको कोई नहीं छीन सकता। मैं मानती हूँ कि आप अपने उस पोजीशन में नहीं है कि अपने लिए कुछ कर पाएँ, लेकिन जिस दिन आपने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया उस दिन ये इंसान आपके सामने पानी भरेगा, क्योंकि ये अभी तक आपके प्यार को जानता है। अभी तक इसने आपकी नफ़रत नहीं देखी और ना ही आपका गुस्सा देखा है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार में नफ़रत की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन अगर कोई सामने वाला उस प्यार को ठुकरा दे तो जिस इंसान से हम जितना प्यार करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा नफ़रत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस इंसान ने आपको एक ऐसे समय पर छोड़ा होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया होता है जहाँ से आपके लिए कोई रास्ता नहीं निकलता है ना। वहाँ पर खड़े होकर आप ये सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जिसका प्यार खो जाता है ना, उसके ऊपर क्या बीतती है ये सिर्फ वही जानता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो इंसान अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है, जीता है, सरवाइव करता है, यूनिवर्स को ब्लेम करता है, यूनिवर्स से मदद मांगता है और यूनिवर्स अगर उसके फेवर में खड़ी हो जाती है ना, तब उस इंसान के पास वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो कुछ भी कर ले वो इंसान, तो उसको उसके सामने झुकना ही पड़ता है। तो आज शायद वही समय आ गया है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई है। आज आपके पर्सन सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो गलती की जिसकी कोई माफ़ी ही नहीं है। अगर वो आपके सामने आके नाक भी रगड़े ना, तो भी उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। बुरा ये कि जब आपके पास स्ट्रेंथ थी, जब आप बहुत अच्छे से जी रहे थे, तब इस इंसान ने आपको कमज़ोर बनाया, अपने फेवर में लिया, और जब आप इसके ऊपर भरोसा करने लगे तब इस इंसान ने आपको चीट किया, है ना। तो आज इस इंसान को उन कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही है। आज ये इंसान यूनिवर्स के हाथों इतनी बुरी तरीके से पछता रहा है कि इसकी रातों की नींद हराम है। ये रात भर सो नहीं पाता। सोएगा कैसे? क्योंकि एक समय था जब इस इंसान ने किसी की रातों की नींद हराम कर दी थी। तो आज वही सब चीज़ें पलटवार हो रही हैं। आज आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पाते, वो रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उनको आपके पास आना और घुटनों के बल चलकर आना है। क्यों? क्योंकि अब इसकी माफ़ी उन्हें तभी मिल सकती है जब वो रेंगते हुए आपके पास आएँ। क्यों? क्योंकि जब आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, इसने आपकी कदर नहीं की। तो अब जब सिचुएशन बदल गई है ना, तो अब इस इंसान को रेंगते हुए आपके पास आना पड़ेगा, घुटनों के बल आपके पास आना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स इसको माफ़ करेगी। आप चाहे इसे माफ़ कर दें, लेकिन यूनिवर्स इस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ये चीज़ आप लिख लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान को अब ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो अच्छी अच्छी चीज़ें समझ आ जाती हैं। अब इस इंसान को ये बात समझ आ गई है कि इसको घुटनों के बल ही जाना पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा, है ना। क्यों? हो सकता है कि इसने तैयारी भी कर ली है इस चीज़ की, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अब ये इंसान आपके पास आना चाहता है। इसने तैयारी भी कर ली है, लेकिन कहते हैं ना, मुँह कहाँ है, किस मुँह से आओगे, और मुँह के पास आने के बाद भी कहोगे क्या? क्योंकि आपकी सारी असलियत तो अब सामने आ चुकी है। अब आप कवर अप तो नहीं कर सकते अपने आप को। अब क्या होगा कि अगर आप आ रहे हो तो आपको उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा जो आपने की, है ना। इस इंसान ने आपके पास आने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन ईगो की वजह से ये इंसान थोड़ा सा ना रुक रहा है, क्योंकि इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, वो वाला हाल है इस इंसान का। लेकिन उसके बाद भी कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, अपने आप को शहंशाह बन ले, अपनी एम्परगिरी दिखा ले, लेकिन ये इंसान आपके आगे झुकेगा ही। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इंसान जितनी तेज़ी से आपकी लाइफ से गया ना, उससे 4 गुना तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यूनिवर्स की मार पड़ रही है। क्यों आ रहा है? कर्मा मिल रहा है।
क्यों मिल रहा है कर्मा? क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान के साथ पंगा ले लिया जो कभी किसी का गलत नहीं चाहता था, उसने कभी किसी के साथ गलत किया भी नहीं, है ना। तो अब आपको उसके कर्मों की सज़ा तो भाई भुगतनी पड़ेगी। आपने किसी के साथ गलत किया तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। तो अब आपके पर्सन उन कर्मों को भुगतने के लिए तैयार हैं और उन्हें वो चीज़ें करनी पड़ेगी और बड़ी तेज़ी से वो घुटनों के बल चलते हुए आपके पास आएंगे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। और अगर 9 आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि 9 डेज़ के अंदर आपके पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपके सामने आने की कोशिश करें, कोई ऐसा पॉजिटिव साइन आपको दें, क्योंकि 9 आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। और स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, मैजिशियन का कार्ड भी आया है। तो भाई ये कार्ड तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। तो इस रीडिंग को देखने के बाद आपके पास आने के आपके चांस जो हैं आपके पर्सन के, वो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर 9 की एनर्जी है तो 9 डेज़ में आपके पर्सन को घुटने टेकने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने हमेशा आपके ऊपर एम्परगिरी की, जिसकी वजह से उन्होंने कई बेवकूफ़ी भरे काम किए। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए, लेकिन अब आपको मिलने वाली है गुड न्यूज़, क्योंकि आपने इस रिलेशन पर अपना सब कुछ खो दिया है। और अगर यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया तो इसका मतलब आपके पर्सन ने आपकी स्ट्रेंथ को नहीं जाना। अब यूनिवर्स आपको देगी वो स्ट्रेंथ कि आपके पर्सन को आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि वो चारों तरफ से गिर चुके हैं, उनकी रातों की नींद आराम हो चुकी है और वो आपके पास आने की तैयारी कर चुके हैं। और अगर वो स्ट्रेंथ उनके अंदर आती है तो बड़ी तेज़ी से वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।